नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। शिक्षकगण मंत्री जी को देख रहे हैं ना। अभी तक जितने मंत्री को आप देखे होंगे, चंद्रशेखर से लेके तिवारी बाबा तक, इसमें ये मंत्री जी थोड़ा खुले दिमाग के, बिंदास, समझ गए ना, अपने तरीके से मीडिया फ्रेंडली। तो बीजेपी के नेता तो अभी कम से कम मीडिया फ्रेंडली तो है। अन्य राज्यों की वाली स्थिति अभी बीजेपी के नेताओं का नहीं हुआ है। मीडिया फ्रेंडली रहे, क्योंकि भाई अब तिवारी जिस समय में भाजपा के साधारण कार्यकर्ता थे, उस दौर से हम लोगों का मोहब्बत है। हमको याद है कि कीर्ति झा आजाद 2003 दरभंगा के जब सांसद थे, मिथिलेश तिवारी जी कीर्ति झा आजाद के खास हुआ करते थे। उस समय से हम लोग साथ हैं, तब समझ लीजिए। जैसे संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष, जिस समय में हम दरभंगा ITV में थे, उस समय में वहाँ साधारण कार्यकर्ता थे। तो उस दौर का जो रिश्ता है, उस रिश्ता के बनने बिगड़ने में थोड़ा वक्त लगता है ना। सत्ता में आए हैं, अब आलोचना होगी, तीखी आलोचना होगी, सवाल होगा, तो थोड़ा असहज तो होंगे मंत्री जी। वैसे बिंदास हैं आपके मंत्री जी। उस तरीके से आप सोचेंगे कि थोड़ा अलग बौद्धिकता वाली बात, तो उसमें भी इनका एक अलग सोच है जो आप देख रहे हैं। एक संकेत देखने को हमें मिला है, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कल समस्तीपुर गए थे, वहां शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, और उसमें पूरे समस्तीपुर जिले के विधायकों को और विधान पार्षद को भी बुलाया है। उस बैठक में घंटों बैठक चली, और उस बैठक में जो मिजाज रहा मंत्री जी का, उससे ये साफ लग गया कि विधायकों के नियंत्रण में अब आप रहिएगा। मतलब विधायक जी सर्वोपरि होगा। तो इसका अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि जब विधायकों का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो कई तरीके की अराजकता भी फैलेगी। जो पहुंच वाले लोग होंगे, पैरवी वाले लोग होंगे, उनकी मनमानी चलेगी। अच्छाई ये है कि जो अफसरशाही है, प्रखंड कार्यालय से लेके जिला कार्यालय तक, उस अफसरशाही पर कंट्रोल होगा, और इनका मिजाज थोड़ा डेमोक्रेटिक है, तो यूनियन के नेताओं का भी महत्व बढ़ेगा। अधिकांश तो आजकल भाजपाई सब है यूनियन के आपके नेता। वामपंथी वाले का मिजाज लड़ाकू जरूर रहता है, लेकिन अभी थोड़ा बीजेपी वाला सब अभी थोड़ा लाइमलाइट में है। तो ये एक संकेत हमको साफ दिखा है, और उससे आप उन चीज़ों को आप अपने तरीके से देखिए। विधायक जी का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो स्कूल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी हस्तक्षेप बढ़ेगा। हेडमास्टर साहब पर एक अलग प्रेशर ग्रुप तैयार होगा, और उस प्रेशर ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सिर्फ स्कूल के पॉलिटिक्स को ही डील करना पड़ रहा है शिक्षकों का। अब शिक्षकों में भी जो बीजेपी माइंड का शिक्षक होगा, उसकी एक अलग राजनीति होगी, उसकी एक अलग लॉबिंग होगी, उस लॉबी का एक अलग प्रेशर ग्रुप होगा आप पर। तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो अमूमन 20 वर्षों से, जब से नीतीश सत्ता में आए हैं, पदाधिकारियों के सहारे ही उन्होंने व्यवस्था को चलाई है। लेकिन अब लगता है कि अब पदाधिकारियों की जगह पर पार्टी के पदाधिकारियों के सहारे, विधायक के सहारे, सांसद के सहारे बीजेपी सरकार चलाना चाह रही है। हालांकि लालू यादव भी यही कर रहे थे, और लालू यादव के दौर में क्या अराजकता हुई सबों को याद है। तो इसका खतरा है कि जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता है ना, जब कार्यकर्ताओं को जब ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये आपको देखना होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 21 मई से, मतलब कल से समझिए कि आज 17 तारीख, 21 तारीख से नया ऐप जो आप लोग अभी किए हैं, जो कल पूरे बिहार में शिक्षकों को बड़ी परेशानी हुई है,
वो अपडेट अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन उस ऐप के सहारे जो है अब चीज़ों को देखने की कोशिश होगी, आपके अटेंडेंस से लेके छात्रों के अटेंडेंस से लेके सब कुछ। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है। देखिए हेडमास्टर साहब लोग और शिक्षकगण एक बात साफ मान लीजिए, आपकी घेराबंदी होगी, थोड़ा टाइट हुई कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है, कितनों दबाव बना दे, उसको जो है सो परीक्षा में अपीयर नहीं होने देना है और उसका फॉर्म भरने नहीं देना है। क्योंकि विभाग तो बार बार कह रही है कि हमको छात्रों की गिनती में गड़बड़ी कर दे रहे हैं ये लोग, कैसे गड़बड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, इनका मध्याह्न भोजन वाला अधिकारी क्या कर रहा है, उस पर दोषारोपण ये लोग नहीं करेंगे। दोषारोपण हमारा बेचारा सबसे कमजोर है मास्टर साहब, उस पर कर देता है। अब मास्टरवा पर कुछ नहीं चलता है, जो हम बार बार कहते हैं, उस पर इन लोगों का कुछ नहीं चलता है। वो अपने मिजाज में अपना घोड़ा ही निनाते रहता है, उसको कुछ बिगाड़ पाता है। जो बेचारे बिना पैरवी वाले हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जनगणना वाला में कौन परेशान है? जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो परेशान। उसको सबसे ज्यादा दे दिया है घर गिनने के लिए, और जितना फटीचर था फरारी मास्टरवा सब, उसको सबसे कम मिला है गणना करने के लिए। क्या बात है, कितना मैनेज करता है फटीचरा सब, पता नहीं, गजब का है भाई। अब तो हैरान है, हमको तो जमीन से सब खबर आते ही रहता है, हम तो लगातार संपर्क में रहते हैं। मतलब गजब का लॉबिंग करता है लोग भाई। पढ़ना पढ़ाना है नहीं, बस यही लॉबिंग, भर दिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ बैठे रहना है, किरानी को कभी जाके पान खिला देना है, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पिला देना है, कभी वो भी पिला देता है, बस लॉबिंग करता रहेगा। अब इसको क्या करिएगा, मुश्किल है ये सारी चीजें। लेकिन एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है, इस ऐप के सहारे कहा जा रहा है कि जो मास्टरवा लोग है, जो भागा रहता है, उसको घेरने की तैयारी है ये। और हम जानते हैं कि फिर वो नहीं घिराएगा, जिसके घेर मतलब हर 2, 4, 5 महीना पर एक से एक IAS ब्रेन वाला, एक से एक टेक्नोलॉजी वाला सब बैठता है कि फर्जी मास्टरवा जितना है, फरारी वाला, उसको कैसे पकड़े। उस सब AI टेक्नोलॉजी से लेकर जितना टेक्नोलॉजी अपनाना है अपना लीजिए, वो तभी पकड़ाएगा जब अधिकारी का नियत सही होगा। समझ गए ना? नियत जब तक सही नहीं होगा वैसे नहीं पकड़ाएगा, आप ये जानकर चलिए। ये सारा खेल जो है, कहते हैं ना कि ऐप के सहारे हम एकदम 100% छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। परेशान होगा बेचारा जो रोज जाता आता है, और जो नहीं जाता आता है वो कहाँ से कर देगा, क्या कर देगा। और प्रखंड कार्यालय उस पर आपके यहाँ ट्यू 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 घंटी बजेगा, कोई घंटी उंटी नहीं बजेगा, सेट कर लेगा। 2-4-10 दिन इन लोगों को परेशानी हो तो परेशानी हो, तो जितना भी आप जुगत कर लीजिए। ये जो मास्टरवा रूपी परजीवी प्राणी है ना, जो कहीं नेता पकड़े हुए, कहीं मुखिया का बेटी दामाद है, तो नहीं तो मुखिया का बेटा है, पुतोह है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा और आपको कठोर फैसला लेने पड़ेंगे। वैसे अब मिथिलेश भाई के आने के बाद ये सब नहीं होगा भाई। जनता का आदमी है तो उस तरीके का निर्णय लेने में उनको कठिनाई होगी। और बी राजेंद्र रहते तो मंत्री जी बहुत कुछ आज़ादी के साथ निर्णय ले नहीं पाते। विनोद बाबू है, आए हैं, पहाड़ी इलाके मस्त अपने मिजाज में जीने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा हमें लगता है कि उन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।